जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 7वें स्कंद का 14वां अध्याय सुनाएंगे। गृहस्थ धर्म वर्णन। युधिष्ठिर बोले, हे नारद जी, अब मुझे वह गृहस्थ धर्म बतलाइए कि जिसे जानकर गृहस्थी में रहता हुआ भी मनुष्य उत्तम पद को प्राप्त हो सके। नारद जी बोले, हे राजन, गृहस्थी को उचित है कि वह अपने आश्रम के योग्य कर्मों को करता हुआ भगवान कृष्ण की उपासना में तल्लीन रहे और उस प्रकार वह जो कुछ भी करे सब भगवान वासुदेव को अर्पण कर दिया करे। इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति से वह मुनियों की उपासना और सेवा किया करे। फिर मुनिजन जैसा बतलावे उस मार्ग में से चलकर भगवान के अवतारों की अमृतमय कथाओं को सुनते हुए संत जनों के साथ बैठकर उस पर विचार करे। ईश गान, सत्संग और विश्वास पूर्वक ईश कथाओं का श्रवण और क्रमशः स्त्री पुत्रों का प्रेम त्याग देवे। देह घे से सर्वदा विरक्त रहे। व्यवहार योग्य जितना आवश्यक हो उतना ही पुत्रादिकों से बोले। वेशभूषा साधारण रखे और माता पिता पुत्र भ्राता तथा हितैषियों के अनुकूल आचरण करता हुआ सेवकों सहित गृहस्थी के अपने सब कार्य करता रहे, किंतु ममता किसी से न करे। भाग्यवश जो धान्य वर्षा इत्यादि दिव्य वस्तुओं के योग से प्राप्त हो उसी और अपने कर्मों में लावे और लोभवश संग्रह करने के फेर में न पड़े। अधिक चाहने वाला चोर और दंडनीय है। गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि वह मृग, उष्ट, गदर, वानर, चूहा, सर्प, पक्षी, मक्खी को भी अपने पुत्रवत समझे। अर्थ और काम को कष्ट ही समझकर उसका वर्णन करने में लगे, उतने ही में संतुष्ट हो जावे जो देश काल और भाग्य से मिले। फिर जो कुछ भी भोग उसे प्राप्त हो उसे वह कुत्ता, पतित और चांडाल तक सब प्राणियों में यथा योग बांट देवे। ऐसा नहीं कि स्त्री की ही सुभूषा में वह करे, स्त्री तो सब नरकों की जड़ है। इस प्रकार स्त्री की ममता त्याग भगवान विष्णु की पूजा और भगवत कथा के श्रवण में अपने को स्थित कर देवे। विज्ञानी गृहस्थ को चाहिए कि वह पंचयज्ञों से बचे हुए सिद्ध भोजन के द्वारा ही अपना निर्वाह करे और शेष वस्तुओं को वह अपनी न समझे। गृहस्थ के अर्जित धन में देवता, ऋषि, मनुष्य और कितने ही प्राणियों का भाग रहता है। इसलिए गृहस्थ उन सब का पृथक पोषण करे। इसको भी वह परमेश्वर का ही पूजन समझे। यदि उसके पास यज्ञ की सामग्री हो तो वह अग्निहोत्र आदि करता रहे, क्योंकि यज्ञ में भगवान विष्णु का वास है। धनवान द्विजातियों को चाहिए कि वह भाद्रपद के अंतिम कृष्ण पक्ष में अपने कुटुंबियों का श्राद्ध करे तथा और भी इसके उपयुक्त जो पर्व हो उनके दिन पिता इत्यादि का श्राद्ध करें। इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है। वह देश बड़ा ही पुण्य पद है जहाँ तप, विद्या और दयायुक्त ब्राह्मणों का कुल रहता है। जहाँ विष्णु जी की पूजा हो वह सब देश कल्याणदायक हैं। जहाँ गड्ढा बहती है, पुष्कर आदि क्षेत्र, गया, प्रयाग, काशी, मथुरा, नैमिक क्षेत्र, परमपासर, सेतु, प्रभास क्षेत्र, द्वारका, बिंदु सरोवर, बद्रिका आश्रम, नंदा, सीताराम के आश्रम, अयोध्या, महेंद्र, मल्ल इत्यादि कुल पहाड़ और जहाँ भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित होती हो वह सब स्थान बड़े ही पुण्यप्रद हैं।
स्थानों का सेवन करना ही योग्य है। इन स्थानों में जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं वे सब विष्णु भगवान को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे एक विष्णु जी ही सर्वोपरि और परम पूज्य हैं। हे राजन, इसी से तो आपकी सभा में वे कृष्ण जी पूजे गए थे। मूर्ति पूजा श्री गणेश त्रेता युग से आरंभ हुआ है। तब से कोई कोई पुरुष मूर्ति में विष्णु जी को और कोई शिव जी आदि को पूजते हैं। विद्वानों ने पुरुषों के ब्राह्मण को भी पूजा का अच्छा पात्र माना है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की मूर्ति रूप वेदों को धारण करने वाले हैं। उनके चरणों की धूलि से लोगों के पाप क्षय हो जाते हैं। कृष्ण जी ने ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।